अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चार्मिंग इस्लामाबाद में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, ट्रैवलिंग की सीरीज़ में अभी हम रास्ते में रुके और मैंने ये खूबसूरत सी शॉप देखी। अगर हम लाहौर में बात करें, इस्लामाबाद में बात करें तो ये डेकोरेशन पीसीस काफ़ी महंगे मिलते हैं। यहाँ पर ये बनते हैं, यहीं से ये आगे जाते हैं। तो यहाँ पर इनके रेट्स क्या है, कैसे ये चीज़ें मिलती हैं, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, इसके अलावा स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं? हाँ जी, मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैं बीएस कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा लगा। और मुझे अब ये बताएं कि ये जो शॉप है, इसके अंदर ये जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें ये कहाँ पे बनती हैं? ये यहाँ पे लोकल बनती हैं। ठीक है। ये जितना भी आपको बाहर जो कुछ क्वालिटी जितनी भी नज़र आ रही है, यहाँ पे बाहर लोकल बनती है। और अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो पत्थर की जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम कराची से इंपोर्ट करते हैं यहाँ। वो कराची से इंपोर्ट होती हैं। ये आप लोगों की खुद की यहाँ की ये बनी हुई है, यही अगर हम बात कर लें तो इनको बनाने का क्या प्रोसीजर है, ये कितना अरसा निकाल लेती हैं? और बड़ा खूबसूरत सा ये बना हुआ है, इस पे कितना खर्चा आ जाता है? इस पे तो सबसे पहले इसका जो मटेरियल है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो हमारे पास होता है, सबसे पहले सीमेंट होता है। ठीक है उसके बाद होता है हमारे पास प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है। जी। और उसके बाद होता है हमारे पास ग्लू। ठीक है। उसका मिक्सचर बना के और इसे डाई में डालते हैं और वहाँ से इसे कॉस्ट करते हैं, और ये एक पूरा पीस हमारे पास बन जाता है। अगर हम इसी पीस की बात करें तो ये पूरा, मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सके कि ये पूरा जो सेट है ये कितने का है? ये अब मैं आपको इसकी कॉस्ट बता देता हूँ, और जो हम ऊपर मार्जिन रखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। वैसे कोई भी शॉपकीपर इस तरह इतना बताता नहीं है। इसकी मैं कॉस्ट बता देता हूँ। ये अराउंड हमें पड़ जाता है तकरीबन ये 2500 प्लस पड़ जाता है, और ठीक है। सेल हो जाता है ये तकरीबन 3000 3500 का सेल हो जाता है ये। ठीक है। फिर ये बड़े खूबसूरत से खरगोश बने हुए हैं। हाँ ये जी। खरगोश भी सेम इसी मटेरियल के बनते हैं? मटेरियल सारा सेम है, ठीक बाकी है। उसके ऊपर जो पेंट हुआ हुआ है वो डिफरेंट है, और मटेरियल ये सेम है। पैसे भी फिर पेंट और साइज के मुताबिक होते हैं? पेंट और अगर हम साइज इस के बनी अकॉर्डिंग। की बात कर लें, इसका क्या प्राइस होगा? इसका जो है 800 का पेयर है ये। ठीक है। ये विदाउट पेंटेड है, इसमें ठीक है। पेंटेड होते हैं लेकिन वो फिल वक्त हमारे पास नहीं है। ठीक है। और ये 800 का पेयर है, और पेयर कितना है। मार्जिन रख के कितने का ये दे देते हैं आप? ये मैंने आपको सेल प्राइस बताई है। जो इसमें ठीक है। हमारी कॉस्ट है वो अराउंड हमारा प्रॉफिट 300-400 रुपया प्रॉफिट अच्छा, होता है। मतलब कि ये अच्छा कारोबार बन सकता है। हाँ जी। ये बड़े खूबसूरत से हैं। इस पेयर का क्या प्राइस है? और इसके ऊपर जो पेंट है वो कौन सा पेंट हुआ है जो इतना शाइन कर रहा है? ये वाटर पेंटिंग हुई हुई है इसके ठीक ऊपर। है। मटेरियल नीचे बेस सबकी सेम है। ठीक है। वाटर पेंटिंग हुई हुई है, और ये जो हम सेल कर रहे हैं 1600 का पेयर ये सेल कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि ये जो वाटर पेंट इसके ऊपर हुआ है, ये बाय हैंड खुद किया हुआ है बाय कारीगरों हैंड ने? हुआ हुआ। आपके घर में कौन बनाता है, या कारीगर जो है स्पेशल वो है? जी, इसके जो हैं वो हमारे पास आर्टिस्ट हैं। ठीक वो है। बनाते हैं इसे, हम उनसे परचेज करके हम मतलब हम थर्ड पर्सन है जो सेल ठीक कर रहे हैं है। इसे। एक बनाता है, बनाने के बाद वो जाता है आर्टिस्ट मार्केट के में, पास आर्टिस्ट के पास। आर्टिस्ट इसके ऊपर अपनी सारी कारीगरी आर्ट दिखाता करता है, है। और उसके बाद ये थर्ड यूजर आते हैं जिनके पास देन वो आता है और सेल के लिए हमारे पास पहुंचता है। तो ये एक पूरे प्रोसीजर से होके गुजरता है। इसका प्राइमरी, इसको बनाने वाला कुछ और है, सेकेंडरी और थर्ड देन ये है। बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। ये जो गोल्डन टच में है, हाँ जी। ये मुझे बताइएगा, कैमरामैन थोड़े पास आ जाएं अगर हमारे। तो मुझे ये बताएं, ये गोल्डन जो पेंट है ये महंगा होता है? गोल्डन और उसके साथ जो कॉपर पड़ा हुआ है, ये दोनों पेंट जरा कॉस्टली हैं ठीक एज है। कम्पेयर टू वो जो सामने बेसिस पड़े हुए हैं। ठीक है। ये कंप्लीट सेट विद टेबल और ऊपर जो ईगल पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट सेट है हमारा। आपको जो सेल करते हैं हम वो 2800 का। 2800 का है। और भी यहाँ पे ये जो कुर्सियां हैं ये हाथ की बनी हुई हैं? हाँ जी, ये हाथ से बनी हुई हैं। और ये तो हमारी अम्माएं भी बनाती हैं, हम हाँ जी। सबको पता है, हमारी भी घर पे वो चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। ये कितना वजन उठा सकती है? ये मेरे जैसा बंदा तो बैठ सकता है इसके पर ऊपर। मेरे जैसा नहीं बैठ सकते, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट माइंड नहीं करेंगे हम। इसका क्या प्राइस है? ये जो है हमारे पास ये 1400 का पेयर है। ठीक है। 1400 की ये दो है, नीचे पीढ़ी भी है। ये खूबसूरत से डेकोरेशन पीसीस है, इनका क्या? वॉल हैंगिंग ये हमारे पास प्लेट्स हैं। ये ठीक है। 800 का पेयर है जो सेल करते हैं। इसमें भी 200-250 इसमें हमारा मार्जिन होता है। ठीक है। और ये सारी हाथ की बनी हुई चीजें, यहाँ पे ये शॉप जो है वो भरी पड़ी है। अंदर जो इनका स्टॉक है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो ये कराची से मंगवाते हैं।
पत्थर तो यहाँ पे भी बहुत है, तो यहाँ क्यों नहीं बनता? पत्थर यहाँ पे जो है वो ब्लैक स्टोन है, ठीक और है। ये जो है हमारे पास ये ज़रा एक इम्पोर्टेंट हम्म, स्टोन है जो वहाँ से कराची नाज़माबाद जगह का नाम है, वहाँ से इसे निकालते हैं हम्म, और वहाँ पे इसकी मशीनिंग वगैरह और सारे प्रोसेस वहाँ पे ही होते हैं, और वहाँ ठीक पे ये है। रेडी होके हम वहाँ से परचेज़ करते हैं और हमारे पास आता है यहाँ। अच्छा, जब हम लेना चाहते हैं ये चीजें, हमें हमारे इलाकों में ये महंगी मिलती हैं, इसकी क्या वजह है? वो ट्रांसपोर्ट ठीक चार्जेस है। होते हैं और एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आती है टैक्स भी, उस, फिर हम हाँ, लोग तो टैक्स टैक्स पे भी बहुत करना देते पड़ता हैं। है। तो ठीक है। उस सब को मैनेज करने के बाद तब ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लगता है। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। कोई रश मसला बहुत नहीं, ज्यादा हो गया, आपके जज़ाकल्लाह। कस्टमर्स आ रहे हैं और अंदर भी लोग हैं और हमारी वजह से ये कोई अपना टाइम मसला भी नहीं, काफी इनका कोई इशू डिस्टर्ब नहीं हो है। रहा है। नाजरीन, आप सारी चीजें स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी शॉप है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और सेकंड टाइम आई थिंक तो बाबा की शॉप, हाँ, बाबा और डील कर रहे हैं। बाबा डील करें और बाबा का काम में हाथ बटाते हैं, तो ऐसे लड़के जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआएं उनके साथ होती है। अपने माँ बाप की दुआएं अपने साथ जरूर रखें, और अगर आपके वालिदैन का भी कोई काम है तो हाथ बटाने से शर्माए मत। ये मत सोचें कि इस काम पे मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त देखेंगे तो मेरी शर्मिंदगी है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और अपना कारोबार होता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। आमीन। हमें इजाजत दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वस्सलाम।